के बाद स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी हरिद्वार की, जहां फर्जी बाबाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बात होगी हजारीबाग की, जहां बारिश के कारण एक गरीब का घर ध्वस्त हो गया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। हरिद्वार जिले में फर्जी बाबाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद शुरू हुए ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक 1500 से अधिक बाबाओं का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। इस दौरान 167 फर्जी बाबाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। एसएसपी प्रवीण सिंह डोवाल ने बताया कि ऑपरेशन कालनेमी के अंतर्गत बीएनएस एक्ट और पुलिस एक्ट की धाराओं के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले में बाहर से आकर रह रहे संदिग्ध साधु संतों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं उनका कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा आदेश लगातार हरिद्वार पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिसमें पिछले 20 दिन में लगातार कार्रवाई करते हुए 1500 से ऊपर लोगों का वेरिफिकेशन हरिद्वार पुलिस द्वारा किया गया है। पिछले 2 दिन में लगातार कार्रवाई करते हुए लगभग 80 लोग के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जी के आदेश से ऑपरेशन कालनेमी हरिद्वार पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है और उत्तराखंड पुलिस की अन्य जगह की तरह ही हरिद्वार में भी लगातार कालनेमियों की धरपकड़ की जा रही है। अब तक पिछले 20 दिन में जब से ऑपरेशन कालनेमी शुरू हुआ है तब से लगातार कार्रवाई करते हुए करीब 1500 से ऊपर वेरिफिकेशन हम लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें से करीब 167 लोगों के खिलाफ जो कालनेमियों के बेस में थे, कालनेमी करके जो कार्रवाई कर रहे थे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है, जिसमें बीएनएस एक्ट और 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें कई अन्य कालनेमियों की भी पहचान उजागर हुई है, जो दूसरे धर्म से आते हुए हिंदू धर्म के आवरण को ओढ़ के लोगों के बीच में धर्म के संबंध में लगातार कार्य कर रहे थे और उससे कई बार धर्म विशेष की भावनाएं भी आहत होती थी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार पुलिस लगातार इस पर वर्क कर रही है। आज भी बड़ी धरपकड़ की गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। हरिद्वार से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। चौपारण पंचायत के बचई निवासी बीकन यादव का घर देर रात अचानक गिर गया। हादसे में घर को भारी नुकसान हुआ। वहीं घर के बंधे गाय बैल भी हादसे में मरते मरते बचे। गांव में इस घटना से अफरा तफरी का माहौल है। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। इगलास नगर में रात को 8 बजे से करीब 11 बजे तक विद्युत विभाग हरकत में आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों की रात की नींद हराम हो रही है। विद्युत विभाग की मनमानी के चलते बिजली की आंख में चौनी से आम आदमी परेशान है। यदि समय रहते विभाग ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो इगलास की जनता ने विद्युत विभाग के खिलाफ सड़कों पर आने का पूरा मन बना लिया है। एक और विद्युत विभाग का महंगा विद्युत बिल जनता के ऊपर थोपा जा रहा है, दूसरी ओर विद्युत कटौती ट्रिपिंग से जनता को परेशान किया जा रहा है। आखिर जनता विद्युत विभाग की मनमानी कब तक बर्दाश्त करेगी? बता दें, इगलास नगर में विद्युत विभाग की मनमानी के चलते आम आदमी परेशान है। एक और महंगी बिजली, दूसरी ओर रात को कई बार ट्रिपिंग और विद्युत कटौती से लोग परेशान है, क्योंकि दिन भर मेहनत मजदूरी से थका हुआ आदमी रात को विद्युत विभाग की हरकतों से परेशान रहता है, क्योंकि रात 8 बजे से 11 बजे तक कई बार बिजली आई गई का खेल करती है। गर्मी की उमस के कारण बिना पंखे के लोग घर के अंदर नहीं रह सकते। इस संबंध में एसडीओ को अवगत करा दिया गया है। इसके बाद भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। संभाजी ब्रिगेड की लगातार मांग और जोरदार प्रयासों के चलते वर्षों से लंबित पड़ी श्रीगोंदा काष्टी मानवगढ़ फराटा बस सेवा को आखिरकार शुरू कर दिया गया। इस सेवा की शुरुआत से स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों और किसानों में उत्साह का माहौल है। ये सेवा 31 जुलाई को सुबह 8 बजे काष्टी गांव से विधिवत रूप से शुरू की गई। उद्घाटन संभाजी ब्रिगेड के तालुका अध्यक्ष इंजीनियर श्यामभाव जरे के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष दिलीप आबा वालुन, जिला उपाध्यक्ष संजय सोनवड़े, तालुका उपाध्यक्ष दिलीप लबले और मुख्य सचिव सुयोग दस प्रमुख रूप से मौजूद रहे। तालुका उपाध्यक्ष और संपर्क प्रमुख प्रफुल्ल उर्फ बापू जगताप और पांडुरंग खोरे ने इस सेवा के लिए संबंधित विभाग से लगातार पत्राचार करते हुए जोरदार प्रयास किए। इन्होंने इस मौके पर आगार प्रमुख ढवले साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि संभाजी ब्रिगेड की सतत मांग और समय पर पत्र व्यवहार के कारण ही इस सेवा को मंजूरी दी गई है और आज से इसे शुरू किया गया है। इस मौके पर श्रीगोंदा के नगर सेवक दादा साहेब औटी, सतीश मकरी, अशोक आलेकर, श्रीगोंदा सोसाइटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत वड़कर, बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिक मौजूद थे। ठिकाणी श्रीगोंदा तालुक्याचे संभाजी ब्रिगेडच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी, त्याच्या अध्यक्ष शामराव जरी पाटील असतील, त्याचे उपस्थित सर्व पदाधिकारी असतील, या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी जनतेची गैरसोय लक्षात घेऊन, कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचं हित लक्षात घेऊन आज या ठिकाणी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले। आता त्यांना त्रास झाला, कष्ट झालं, परंतु त्यांनी त्याची जिद्द सोडलेली नाही। त्यांच्या त्या जिद्दीला आज या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाने यश दिलेला आहे। त्या ठिकाणी काष्टी श्रीगोंदा मांडोवर अशा पद्धतीने त्यांच्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांची चांगल्या पद्धतीने सोय केलेली आहे।
त्यामुळे मी आपल्या सर्व संबंधित ब्रिगेड आणि त्या सर्व सहकाऱ्यांचं या ठिकाणी अंतःकरणापासून स्वागत करतो आणि आभार मानतो. या कामामध्ये सर्व क्वालिटीचे म्हणजे प्राचार्य या सर्वांनी कॉलेजच्या मागणीचं पत्र दिलं, काष्टी ग्रामपंचायतीने पत्र दिलं, तालुक्याच्या आमदारांनी सहकार्य केलं, गावच्या सरपंचांनी सहकार्य केलं आणि या सर्वांच्या रेला आज या ठिकाणी यश आलेलं आहे. आणि विशेषतः मी या सर्वांचं अंतःकरणाबरोबर स्वागत करतो. परंतु विशेषतः जास्तीत जास्त संभाजी ब्रिगेडचे शामराव यांचं मी अंतःकरणाबरोबर स्वागत करतो, कारण यांनी त्या कामामध्ये लाख मोलाचा पाठपुरावा करून सहकार्य केलं. याबद्दल मी सर्वांच्या वतीने आपलं अंतःकरणाबरोबर स्वागत करतो आणि आभार मानतो. अहिल्यानगर से सी न्यूज़ संवाददाता अमर घोड़के की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने 2 दिवसीय गुजरात के प्रवास के अवसर पर नर्मदा जिले में वैश्विक पर्यटन स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और मां नर्मदा के दर्शन करते हुए गुजरात की प्रगति और इंजीनियरिंग कौशल्या की प्रशंसा की। इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ जम्मू कश्मीर राज्य का प्रतिनिधि मंडल भी जुड़ा था। मुख्यमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिषद के प्रवास पर आए हुए बच्चों के और विद्यार्थियों के साथ भी सीधा संवाद किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद मुख्यमंत्री ने नर्मदा के पानी से गुजरात के रण प्रदेश कच्छ सहित सूखी धरा विस्तार में भी पानी पहुंचती ये योजना के बारे में उन्होंने अत्यंत उत्साह व्यक्त किया था। दोनों चीज़ों के बारे में बहुत सुना था, लेकिन इतना शानदार होगा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मुझे इस बात का एहसास नहीं था। देख के पता चल जाता है कि बना क्या है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम सब आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनके लिए सही माने में ये एक श्रद्धांजलि है और नए भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है। अब अंदाज़ा करिए ना, इस डैम के ज़रिए आप कच्छ तक पानी पहुंचा सकें, आप उन इलाकों में पानी पहुंचा सके जो सिर्फ़ और सिर्फ सूखे के अलावा और कुछ नहीं जानते थे। जहाँ रेगिस्तान था वहाँ खेतीबाड़ी चल रही है। लोगों की ज़िंदगियाँ जो है इन चीज़ों से बदल जाती हैं। हमारी बदकिस्मती जम्मू कश्मीर में ये रही है कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट कभी कंसीव कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमें पानी रोकने की इजाज़त थी नहीं। अब जाके जब इंडस वाटर ट्रीटी पे रोक लगाया गया है, हो सकता है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल में भी एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिससे कि आगे जाके ना हमें बिजली की कमी रहेगी, ना हमें पीने की पानी की कमी होगी। नर्मदा से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। रालादेसर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय के आगे बना बरामदा गुरुवार आधी रात के बाद हुई बारिश के दौरान अचानक ढह गया। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ कर्मचारी कार्यालय के अंदर थे और बरामदे में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। हादसे की जोरदार आवाज़ सुनकर कार्यालय में मौजूद कर्मचारी घबरा गए। उन्होंने तुरंत भागकर अपनी जान बचाई और सुरक्षित बाहर निकले। सूचना मिलते ही भाजपा मंडल के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। सहायक अभियंता पंकज सिंह ने बताया कि ये इमारत काफ़ी पुरानी थी, लेकिन इसके गिरने की कोई आशंका नहीं थी। उन्होंने बताया कि आधी रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। कार्यालय के पास ही रेलवे स्टेशन है, जहां से कोई सुपरफास्ट ट्रेनें कई गुजरती हैं। हादसे के समय कर्मचारी कार्यालय में ही काम कर रहे थे। आवाज़ सुनने के बाद उन्हें बाहर बुलाया गया। सिर्फ बरामदा गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटना की सूचना उच्च अधिकारी को दे दी गई है, जिसके बाद अधिकारी भी मौके पर पहुँच रहे हैं। गिरा है जैन ऑफिस के आगे से, तो इसके बारे में कोई सूचना उच्च अधिकारी को पहले अवगत करवाए गए या पूर्व में इस बिल्डिंग से संबंधित ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। दिखने में ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि ये कोई गिरने वाली है या कहीं इसमें दरार वगैरह है। लेकिन अब कल रात से लगातार जो बारिश हो रही है, साथ में अगल बगल में जो तेज़ी स्पीड से ट्रेनें जाती हैं, ट्रेन जा रही है, उनके वाइब्रेशन से क्या हुआ, अचानक से ही ये बरामदा गिर गया। उस वक्त कनिष्ठ अभियंता राजलदेश्वर शहर और उसके साथ 6 कर्मचारी अंदर ही थे। एक बार सब जने घबरा गए कि कहीं ये इनके ऊपर ही हादसा होकर गिरने गया और ये दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गए हों। जब आए आसपास हम लोग सब आए, हम लोगों ने आवाज़ें लगाई तो अंदर से आवाज़ इन लोगों ने दी तो पता चला ये लोग अंदर हैं। फिर हम लोगों ने तत्काल ही इनको बाहर निकलने के लिए कहा और ये लोग किसी तरह इसके अंदर से बाहर निकल के आगे डिपार्टमेंट को हमने अन्य कुछ जो हमारी जर्जर बिल्डिंग है उसके बारे में सूचित कर रखा था पूर्व में, और जैसे आवश्यकता हुई जो दीवारें कोई गिरी तो हमने खतरे को भागते हुए अपने आप ही वो हटा के उनको सुरक्षित कर लिया था। इस बिल्डिंग के बारे में पहले कोई अंदेशा नहीं था। तो इस तरह की जो और पुरानी बिल्डिंगें हैं उनको भी हमारे जेएन सिविल जो आज रतनगढ़ भी हैं आए हुए हैं, एएन सिविल वगैरह, उनको हमने रिक्वेस्ट करी और वो आ रहे हैं, तो वो खुद इसका मुआयना कर
हमें इसके बारे में आगे गाइडलाइन देंगे कि क्या। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में पुलिस ने लूट हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित गंभीर मामलों में वांछित 10,000 रुपए की इनामी बदमाश पवन नायक को उसके 2 साथियों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि 30 जुलाई 2025 को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जयपुर को इनपुट मिला था कि पवन नायक निवासी माणकतेड़ी हाल मोहन मगरिया अवैध हथियारों की तस्करी में संलिप्त है। सूचना के आधार पर एजीटीएफ जयपुर और डीएसटी हनुमानगढ़ की टीम ने गांव ढडेला में दबिश दी। मुखबिर से जानकारी मिली कि आरोपी वर्ना कार से बढ़ेला से रावतसर की तरफ जा रहा है और इस घटना पर थाना रावतसर चौकी थालडड़का और चौकी मसीद आवली को अलर्ट कर नाकाबंदी की गई। पुलिस को देख आरोपी भागने की कोशिश करने लगा और गाड़ी छोड़कर फरार होने लगा, लेकिन डीएसटी टीम प्रभारी और अन्य सदस्यों ने उसका पीछा कर उसे धर दबोचा। गाड़ी में उसके साथ मौजूद 2 अन्य युवकों की पहचान सोहन और सोनू के रूप में हुई है। कल दिनांक 30 जुलाई 2025 को एजीटीएफ टीम और जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ की टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसके तहत अवैध मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी में जो मुलजिमान संलिप्त है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। तो एजीटीएफ टीम से एक इनपुट प्राप्त हुआ कि पवन पुत्र साबराम नायक, जो कि पुलिस थाना टाउन एरिया का रहने वाला है, जो काफी गंभीर प्रकरण में वांछित है और पिछले काफी समय से गिरफ्तारी के भय से रूपोश हो रखा है। तो उसके संबंध में एजीटीएफ टीम को इनपुट प्राप्त हुआ, जिस पर एजीटीएफ टीम और डीएसटी टीम मौके पे पहुंचती है और ढडेला रावतसर एरिया का जो क्षेत्र है वहां पर टीम के पास इनपुट आता है कि जो पवन है वो यहाँ पे आया हुआ है, जिस पर टीम वहां मौके पे पहुंचती है। तो जरिए मुखबिर एक सूचना मिलती है कि जो पवन है वो अपने साथियों के साथ वरना व्हाइट कलर की गाड़ी से गाँव के अंदर घूम रहा है, जिस पर जब टीम उसके पीछे लगती है तो उसको भनक लग जाती है गिरफ्तारी की, तो वो मौके से फरार होता है, जिस पर रावतसर और मसीता वाली हेड की पुलिस को इत्तला किया गया और नाकाबंदी। हनुमानगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित 6.17 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया है। ये कार्रवाई बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत शर्मा, एसपी अमृता दोहन और एएसपी अनूपगढ़ सुरेंद्र प्रजापत के नेतृत्व में की गई। थानाधिकारी दिनेश सहारण की अगुवाई में एएसआई ताराचंद, हेड कांस्टेबल दुर्गा दत्त सहित विशेष पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र सिंह निवासी अमृतसर, जो पालीवाला गांव में होटल हवेली का संचालक है, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा दस्तावेजों की गहन जांच और संपत्ति के मूल्यांकन के बाद कुल 6.17 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया गया। ये कार्रवाई राज्य भर में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही मुहिम में एक बड़ी सफलता मिसाल के तौर पर देखी जा रही है। और लूट हुई थी उस घर से, तो उस पर हमारा जो जैसे ही खबर मिली थी तुरंत मैं स्वयं और मेरे साथ जो उच्चाधिकारी एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, एसएचओ स्वयं मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचते ही हमने एफएसएल की टीम को, डॉग स्क्वाड को, एमओबी को बुलाया था साक्ष्यों का आकलन करने के लिए। एफआईआर इसमें तुरंत दर्ज कर ली गई थी। विभिन्न टीमों का गठन किया गया था और इसमें हमें अब सफलता मिल गई है। जो इसमें एक बड़ी विचित्र बात यह है कि ये एफआईआर जो दर्ज जिस परिवादी ने करवाई, जो मृतक का पोता है, वही हत्यारा निकला। तो ये ऐसा बहुत ही कम होता है कि परिवादी ही आरोपी निकले, और वो भी इतने गंभीर अपराध में, हत्या व लूट के अपराध में। इसमें जो पोता था वो एविएटर एक ऐप के माध्यम से गेम खेलता था। तो शुरू में उसमें उसको फायदा हुआ, पैसों का लेन देन इस ऐप के माध्यम से होता है, तो उसमें उसको फायदा हुआ कुछ पैसों का, तो और इन्वेस्ट करता गया। ये एसी रिपेयर का काम करता है, तो जो भी जैसे भी ये काम के पैसे इसको मिलते थे उसमें वो इन्वेस्ट करता रहता था, किंतु कुछ दिनों से इसको लगातार नुकसान हो रहा था। उससे वो परेशान था। 1.5 से 2 लाख का इसके ऊपर कर्ज चढ़ गया था। फिर अभी जैसे जिस दिन 24 तारीख को भी इसने 15-20 हज़ार रुपये उसमें खो दिए थे, उसमें उसको नुकसान हुआ था। जो इसकी दादी थी वो लगातार इसको ये इस तरह के वीडियो गेम खेलने से। श्रीगंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट।
श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के निर्देशन में सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित 6.17 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया। ये कार्रवाई बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत शर्मा, एसपी अमृता दुहन और एएसपी अनूपगढ़ सुरेंद्र प्रजापति के नेतृत्व में की गई। थानाधिकारी दिनेश सहारण की अगुवाई में एसआई ताराचंद, हेड कांस्टेबल दुर्गा दत्त सहित विशेष पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। एसपी सुरेंद्र कुमार ने बताया, पुलिस द्वारा दस्तावेजों की गहन जांच और संपत्ति के मूल्यांकन के बाद कुल 6.17 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया गया। ये कार्रवाई राज्यभर में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही मुहिम में एक बड़ी सफलता मिसाल के तौर पर देखी जा रही है। श्रीगंगानगर पुलिस द्वारा एक जो नशे के व्यापारी हैं उनके विरुद्ध 68F की जो कार्रवाई के हमें निर्देश मिले थे, उसमें एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। सूरतगढ़ सिटी में जसविंदर सिंह उम्र 36 वर्ष, सूरतगढ़ सदर का ये वासी है। इसके विरुद्ध एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज थे और इसमें एक जो प्रकरण जिसमें लगभग 4 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया गया था, उसमें भी आरोपी था। तो उसने पिछले 6 वर्ष में इस तस्करी से जो अपनी संपत्ति बनाई उसका हमने पूरा ब्यौरा लिया, जिसमें इसके 3 बीघा जमीन नेशनल हाईवे पर खरीदना, जिसमें एक होटल भी था। उसके अलावा इसने अपने गांव में एक बहुत बड़ा रिहायशी मकान बनाया। तो इनको हमने अभी मेरे आदेशानुसार एसपी के उस पे एसएचओ ने सीज किया। इसका हमने आगे इस्तगासा तैयार करके एनसीबी में भेजा है। पूरा हमारी कार्रवाई तैयार है और हमें पूरा विश्वास है कि एनसीबी से भी अप्रूव होकर आ जाएगा। तो इसको हमने पूर्व सीज कर लिया। ये लगभग 6.5 करोड़ के लगभग संपत्ति की वैल्यू है। मेरा यही सभी से ये एक बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है नशा तस्करों के विरुद्ध श्रीगंगानगर शहर में कि अगर आपको लगता है कि आप बच जाएंगे कानून की नजरों से, तो ऐसा। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।